हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। चलिए आज इस महत्वपूर्ण प्रश्न का हम अच्छे से अध्ययन करते हैं, सबसे सरल लैंग्वेज में और आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, आप पहले गौर से इस हेडिंग को समझिए, इसमें आंसर छिपा हुआ है। हाइड्रोकार्बन, देखिए कार्बन का संकेत हो गया C, और हाइड्रो यानी कि पूरा हो गया हाइड्रोजन यानी कि H, और इनसे बना हुआ यौगिक कार्बन है ये, और ये है हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, के मिश्रण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या बोला है मैंने? कि कार्बन यानी कि C+H, इन दोनों के मिश्रण से बने हुए यौगिक ही क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया CH4, दोनों चीज़ें आई है, कार्बन भी आया और हाइड्रोजन भी आया है, ठीक है। तो ये आपका बन गया है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एथेन, इसका जो नाम है वो है आपका मेथेन, और दूसरा है C2H6, मेथेन का बाद में आ जाएगा आपका एथेन, ठीक है। ये भी क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन वास्तव में है क्या, समझ गए आप? कि हाइड्रोकार्बन है कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना हुआ यौगिक, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा आगे ध्यान लेते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके दो भाग हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा आ जाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनके बारे में हम डीप से एक अलग वीडियो में समझेंगे, पर थोड़ा सा समझा रहा हूं खाली बस, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्केन कहलाते हैं, एल्केन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्कीन और एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रश्न है वो खाली इतना सा है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण समझना है, ठीक है। जो एल्केन होता है ना, इनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा आबंध पाया जाता है? एकल आबंध। एकल का मतलब होता है एक, ठीक है। एल्किन में द्विआबंध पाया जाता है यानी कि बराबर के चिन्ह की तरह, और एल्काइन में त्रिआबंध पाया जाता है, 1 2 3, ये, ठीक है। तो एकल आबंध वाला एल्केन, द्विआबंध वाला एल्किन, और त्रिआबंध यानी त्रिबंध जिसमें पाए जाएंगे वो आपका कहलाएगा एल्काइन, ठीक है। छोटी सी बातें हैं ये। मैंने क्या बताया आपको कि हाइड्रोकार्बन क्या है? पहले तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना हुआ यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाए। उदाहरण में आपको ये उदाहरण लिख देने हैं। फिर कोई पूछता है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन आता है और जो एकल आबंध वाला होता है। असंतृप्त में दो आते हैं, एल्किन और एल्काइन, द्विआबंध और त्रिआबंध वाला है, ठीक है। यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा आबंध पाया गया है? ये CC है, ठीक है। गलती से वो लिख दिया है। समझ में आ चुका है इतनी बातें? चलिए, हमारा जो प्रश्न था वो केवल इतना सा था कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना हुआ यौगिक हाइड्रोकार्बन हो गया। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जो भी आप लिख सकते हैं, मेथिन, एथिन, मेथाइन, एथाइन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन। बस ध्यान रखना कि C और H दिखना चाहिए उस फॉर्मूले में, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछता है आपसे, और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। प्ले लिस्ट मैंने इसकी आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। बिल्कुल सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की एक प्ले लिस्ट में सारे ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है।